यही अखिलेश यादव, यही नाम निहाद सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां ये आपके हक हुकूक देना नहीं चाहती। 20% वाला मुसलमान दरवाजे पे खड़े हुए कुत्ते की तरह हो, जब चाहे मालिक उसके सामने रोटी का टुकड़ा डाले, और अगर कुत्ता नापसंद हो गया, अगर कुत्ते ने कभी गलती से मालिक के खिलाफ एक मरतबा भौंक दिया, तो यही मालिक उठा करके उसको कहीं ना कहीं, जैसे आज़म खां जेल में बंद हैं, ऐसे अबू आसिम आज़मी का भी यही हश्र होगा एक दिन। ऐसे इमरान प्रतापगढ़ी, इसका भी यही हश्र होगा जैसे गुलाम नबी आज़ाद का हुआ। ऐसे नाम निहाद जितने मुस्लिम लीडर हैं, सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर, उनका यही हश्र होना है। नसीमुद्दीन का हश्र देखा, ये जब तक अपने आकाओं वाली करेंगे तब तक पार्टी में बने रहेंगे, और जैसे ही अपने आकाओं के खिलाफ एक शब्द भी बोला, एक अल्फाज भी बोला, वैसे ही इनको इनकी हैसियत तक पहुंचा दिया जाएगा। हम समझने को तैयार नहीं होते। हम तो उस कबूतर की तरह हैं कि जो बिल्ली को देख करके आंख बंद कर लेती है और सोचता है कि मैं नहीं देख रहा हूं, तो बिल्ली भी नहीं देख रही है, और चंद पलों के अंदर बिल्ली का निवाला बन जाता है। आज का हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश का मुसलमान उसी कबूतर की तरह है। सामने अखिलेश यादव जैसा बिलार खड़ा हुआ है और आंखें मूंदे हुए है मुसलमान। वो सोच रहा है कि मैं नहीं देख रहा हूं। अखिलेश यादव का बाप मुलायम सिंह यादव खुद कह चुका है कि मेरा बेटा मुस्लिम विरोधी है। जब जावेद अहमद को डीजीपी उत्तर प्रदेश बनाया गया तो इसी अखिलेश यादव ने अपने बाप से लड़ाई लड़ी, और इसका प्रूफ मुलायम सिंह यादव ने मीडिया में दिया भी। उसके बाद भी ये मुसलमान, ऐसा ना हो मुसलमानों कि हम अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक हो जाएं। ऐसा ना हो मुसलमानों कि हमारे सामने मुतबादिल खड़ा है, हमारे सामने मुतबादिल दिख रहा है, उसके बाद भी हम जब उसको नहीं चूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक होंगे। आज क्या कमी बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी में दिखाई देती है। लाओ कोई एक इतना बड़ा लीडर, इतना काबिल लीडर, मजलूमों के दर्द को बयान करने वाला लीडर, मजलूमों की हक हुकूक की आवाज़ उठाने वाला लीडर, और लाओ लेकर के आओ, मैं उसका साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकर के आओ। अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जैसा लीडर लेकर के आओ। नहीं ला पाओगे। लेकिन तुमने 72 सालों में जो किया है ना, और इसमें सिर्फ इन्हीं लीडरों की गलती नहीं है, हमारे दीनी अदारों के उलमाओं की भी गलतियां हैं। तमाम टाइम टू टाइम ऐसे बयान आते रहे, तमाम ऐसे बयानात जो बड़े बड़े राष्ट्रीय और उस पे बैठे हुए हैं अपने को मौलाना लगाते हैं, अपने को तमाम कि हम मुस्लिम लीडरशिप को पनपने नहीं देंगे, हम क्योंकि इनको अटैची भर भर करके रुपया मिलता है। इन सेकुलर पार्टियों से अटैची भर भर करके रुपया मिलता है। मेरी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। अब तो आलम ये हो गया कि उलमाए सू ऐसे हमारी कम्युनिटी के बीच बैठे हैं, ऐसे मुफ्ती उलमा बैठे हुए हैं जो झूठ भी बोलते हैं, जो झूठ का सहारा लेते हैं। हमारे घर आएंगे कुछ बात होगी और बाहर जाएंगे और कुछ बात करेंगे। ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग बैठे हैं जिनके जेबों में अगर आप पैसा डाल दो, गड्डियां डाल दो, तो फतवा अपने मनमाफिक ले लो। ऐसे लोग हैं कि जो तमाम ऐसी चीज़ें करते हैं कि देखने के बाद आप हमको रोशनी दिखाओगे, कौम को रोशनी दिखाने वाला इल्म आपके पास है, आपके ज़रिए अल्लाह रोशनी देखने देगा हमको। कैसे हो आप, क्या करना चाहते हो? आपको तो अल्लाह ने इतना बड़ा इल्म दे दिया। कोई कारी है, कोई मुफ्ती है, कोई आलिम है, कोई फाजिल है, तमाम चीज़ें हैं इनके पास। लेकिन हाँ, हर चीज़ जब तक नीयत नहीं साफ होगी, जब तक इरादे नेक नहीं होंगे, कोई चीज़ असर नहीं करेगी। हमको इरादे अपने नेक करने पड़ेंगे
क्योंकि बुखारी शरीफ की पहली हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का सारा दारो मदार जो है वो नीयत के ऊपर है। हम जो भी काम करते हैं, हम हज करते हैं, कुर्बानी करते हैं, ज़कात देते हैं, सदका देते हैं, फितरा देते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, उसमें हमारी नीयत क्या है, अल्लाह को उससे मतलब है। अल्लाह को अरकान से मतलब नहीं, हमारी नीयत से मतलब है। इसीलिए बुखारी शरीफ में पहली हदीस आ गई। मुसलमान जो है ना मेरे भाइयों, मुसलमान के घर में हम पैदा हुए, ये उस पाक परवरदिगार का एहसान है। आज मुसलमान अपने आमाल से जिस कौम को अल्लाह ने मज़लूमों के तहफ़्फ़ुज़, मज़लूमों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी दी, हर दौर में मुसलमान अपने आमाल से मज़लूम बन गया। हर दौर में कहाँ नहीं मज़ालिम ढाए जाते मुसलमानों पे। फ़िलिस्तीन ले लीजिए, बर्मा ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, अफ़गानिस्तान ले लीजिए, सीरिया ले लीजिए, तो कितने मुल्कों के नाम गिनाऊँ, कितने मुल्कों के नाम गिनाऊँ मैं आपसे। आज भी मेरा मुसलमान भाई मानने को तैयार नहीं है कि हमारे आमाल ख़राब हैं। आज भी हमारी राजनीति चाय खानों पे, चाय के होटलों तक है। अज़ाब मुंह फाड़े खड़ा हुआ है हमारी तरफ, और आज भी हमारे चाय खानों के कहे बता रहे हैं कि हमें कोई इसका अफसोस नहीं है। चाय खानों की गुफ्तगू बताती है कि इसका कोई अफसोस नहीं है। अब्दुल कादिर मारा गया, चाय खानों पे वही उसी तरीके से कहे लगते रहे। ज़ियाउद्दीन मारा गया, चाय खानों पे उसी तरीके से कहे लगते रहे। इखलाक मारा गया, पहलू खान मारा गया, मिनहाज मारा गया, किसको किसको गिनाऊं, कितने लोग मारे गए। इधर एक हफ्ते 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर दसियों मॉब लिंचिंग के केस आए। बिहार में एक मॉब लिंचिंग होती, यादव परिवार घुस करके घर में बेटी को मार देता है, बाप माँ को मार देता है, लड़के को मार देता है। बजरंग दल में जितने भी एडमिशन लेते हैं ना, उसमें अक्सरियत यादव समाज के लोग होते हैं। मैं सारे प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ। ये जो बजरंग दली होते हैं ना, और ये जो है सबसे ज़्यादा मुसलमानों से नफ़रत करते हैं। अभी भी वक्त है, अखिलेश यादव के पीछे उस बजरंग दली चेहरे को पहचानिए। अखिलेश यादव के चेहरे के पीछे उस आरएसएस के एजेंडे को पहचानिए। अखिलेश यादव के चेहरे के पीछे बीजेपी के छिपे एजेंडे को पहचान लीजिए मेरे भाइयों। अगर वक्त रहते हम नहीं पहचानते, अगर वक्त रहते अभी भी हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमसे बड़ा अहमक कोई नहीं है, हमसे बड़ा नेमत को ठुकराने वाला कोई नहीं है। अभी भी वक्त है मेरे भाइयों, इस चीज़ को समझ जाइए। और अगर हम समझ गए तो हम अपने आने वाली नस्लों को एक बेहतरीन, एक रोशन मुस्तकबिल दे जाएंगे। लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं, आप नहीं साथ आओगे तब भी लड़ेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई तवक्कल अल्लाह पे है। हमारी लड़ाई रज़ाए इलाही के लिए है। हमारी लड़ाई हमारी कम्युनिटी के लिए है। हमारी लड़ाई मज़लूमों के लिए है। हम मज़लूमों के लिए लड़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला जब तक इस जिस्म में सांस है, जब तक इस सीने में धड़कता हुआ दिल है, इंशाअल्लाह ताला हम इस लड़ाई को कायम रखेंगे। हम सियासत में हैं, हम अपने महलों को तामीर करने के लिए सियासत में नहीं आए हैं। अगर मैं आपको हकीकत बता दूं, इन 7 सालों में आपके इस भाई इरफान पठान ने क्या खोया, क्या गंवाया, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो पाया है वो बेशक आपकी मोहब्बत पाई है, बेशक आपकी दुआएं पाई हैं मैंने। ये मेरे लिए बहुत है। आज जो है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज हिंदुस्तान का कोई ऐसा सूबा नहीं है जहाँ से मेरे पास फ़ोन नहीं आता है। आज हिंदुस्तान की कोई ऐसी गांव या ज़िला नहीं है जहाँ से मेरे पास फ़ोन नहीं आता है। ये चीज़ अल्लाह ने मुझको दी है। ऐसी ऐसी माँ बहनें हैं जो घरों में बैठ के दुआएं करती हैं। ऐसे ऐसे बुज़ुर्ग, ऐसे ऐसे नौजवान हैं जो दिन रात दुआ करते हैं। ये अल्लाह ने बड़ी खुशकिस्मती मेरे अंदर दी है। इसीलिए मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मेरा इतना सब कुछ ज़ाया हुआ, मेरा कारोबार कमज़ोर हुआ, सारी चीज़ें, उस चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं है। ये जो मेरा पैगाम है, जो मैं आपके सामने
15-20 दिन में लाइव आता हूँ। इस पैगाम को हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर फेसबुक ग्रुप, जितने भी हैं हर जगह शेयर ज़रूर किया करिए, क्योंकि ये पैगाम सिर्फ एक जगह के मुसलमानों के लिए नहीं होता, एक जगह के एक सूबे के मुसलमानों के लिए नहीं होता। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि इस पैगाम को जितना हो सके वायरल ज़रूर किया करिए। हो सकता है कि हमारी आपकी ये छोटी सी कोशिश इंशाअल्लाह ताला आने वाले आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, चंद महीनों बाद, चंद सालों बाद इंशाअल्लाह ताला मज़लूमों को उनको हक़ दिलाने में, कम्युनिटी को उनका हक़ दिलाने में ज़रूर कामयाब होगी। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ इस पैगाम को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ एक शेर के साथ कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर भी टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियाँ गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। ईमा तेरा लुट गया रहज़न के हाथ से, ईमा तेरा लुट गया रहज़न के हाथों से, ईमा तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। करे सवार ऊँट पर अपने गुलाम को, करे सवार ऊँट पर अपने गुलाम को, पैदल जो खुद चले वो आका तलाश कर।